टू अप्लाई मैथ वाले में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का बिहार बोर्ड वाला विज्ञान का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो इसमें दिया हुआ है 1 से लेकर 80 तक। हम ये देखेंगे कि ये इसका आंसर कौन होगा और थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। दोस्तों, ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आरबीसी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कृमि रूप परिवेशिका किसका हिस्सा है? तो ये दोस्तों है आहार नल का। क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश की ओर परोक्ष की गति होती है, तो ये दोस्तों ये होगा प्रकाशानुवर्तन। क्वेश्चन नंबर 4। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो इसका आंसर होगा घेंघा। क्वेश्चन नंबर 5। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? दोस्तों ये होती है 12 जोड़ी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मनुष्य का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है? दोस्तों इसका आंसर होता है अग्र मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में ये थोड़ा सा गलत से लिख दिया है। इसका मेनांचे होता है, मेनांचे लिखा है, मेनांचे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? दोस्तों इसमें तो कलम लगाना भी है, दाब कलम भी है, कलम बंधन भी है। इसमें से आंसर नंबर डी होगा। 9 नंबर। सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल ये कहलाता है विभवांतर। क्वेश्चन नंबर 10। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह दोस्तों ये होता है एक दिवसीय। क्वेश्चन नंबर 11। आवेश का एसआई मात्रक दोस्तों ये होता है कूलम्ब। क्वेश्चन नंबर 12। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। दोस्तों ये दूर की देख सकता है लेकिन नजदीक की नहीं। जो दृष्टि दोष होता है वो देख सकता है आदमी, और उसका अपोजिट वाला नहीं। जैसे दूर दृष्टि दोष है तो दूर का देखेगा, नजदीक का नहीं देखेगा। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? दोस्तों इसका आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 14। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह को खोज किसने किया? तो ऑस्ट्रेड ने। क्वेश्चन इसका आंसर होगा डी। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। दोस्तों इसका आंसर होगा बी। दोस्तों ये चैनल आपके लिए अगर लाभदायक है तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसे लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? दोस्तों इसका आंसर होगा बी। सत्रह। निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? दोस्तों ये तो ग्रेफाइट, जो कि हम पेंसिल में इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? ये दोस्तों ये सब इसका आंसर होगा ए सोडियम। इससे ऊपर होता है पोटेशियम, लेकिन ऑप्शन में ये दिया नहीं है। 19 में शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? दोस्तों इसका आंसर होगा 24 कैरेट। लेकिन ये 24 कैरेट का गहना नहीं बनाते, क्योंकि ये भंगुर होता है, जल्दी से ये टूट जाता है, इसलिए इसके गहना नहीं बनाते। गहना बनता है 22 कैरेट और 18 कैरेट। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं? दोस्तों इसका होगा सोडियम। पोटेशियम भी होता है अगर, लेकिन ये ऑप्शन में दिया नहीं है।
21 नंबर पे अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उत्पन्न होता है? ये अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न होता है। 22 में निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है? तो HCl है इसका जवाब, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 23 पे, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान 7। 24 निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो इसका जवाब होगा अम्ल। देखिए, नीले को लाल करेगा अम्ल, लाल को नीले करेगा भस्म। 25 नंबर, पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है के कितने संचारक समावयवी संभव है? तो इसका आंसर होगा 3। 26 कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो इसका आंसर होगा 14। 27 घेंघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। ये दोस्तों सारे सवाल ये पढ़ाया हुआ सवाल है। 28 रंध्र मुक्ता पाए जाते हैं पत्तियों में जिसके द्वारा पौधे सांस लेते हैं और अपने जो पानी है उससे बाहर भी निकालते हैं। 29 रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं स्फिग्नोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। 30 पराग कोश में पाए जाते हैं परागकण, डी ऑप्शन नंबर। 31 लसिका का रंग होता है हल्का पीला दोस्तों, जो खून बहने के बाद जो निकलता है वही लसिका है। 32 निम्नलिखित में कौन एक जैव अन्यूनीकरणीय पदार्थ है? यहाँ पे दोस्तों वाहित मल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों ये हमने अपने स्टूडेंट को बताया था कि देखिए 10 जल है, तो किसमें 10 जल है? तो 10H2O, ये लिखा है ऑप्शन नंबर बी में। 34 निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, पोटेशियम एक अधातु है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? ये दोस्तों सभी लोग को पता होगा, ये 20। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये इसका आंसर होगा 8 है। 37 नंबर, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी, CaSO4 2H2O। बोरोन का परमाणु भार कितना होता है? तो दोस्तों ये बोरोन का परमाणु भार तो वैसे 10.81 होता है, लेकिन ये ऑप्शन में बिहार बोर्ड या तो 10 देगा नहीं तो 11 देगा, इस पे कंफ्यूजन वाला है। एग्जैक्ट इसका 10.81 होता है। 39 कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो यह जिंक का अयस्क है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। तो नाइट्रोजन कितना है? 1 और हाइड्रोजन कितना है? 3, तो 1:3, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। 41 किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा? तो इसका होगा आंसर बी, उत्तल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा, इसका आंसर होगा काल्पनिक। 43 निम्नलिखित में दर्पण सूत्र है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1/F बराबर 1/B + 1/U। 44 किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा +1।
45 निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 46 आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? दोस्तों इसका हो जाएगा प्रकीर्णन। 47 विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हुई किरण मुड़ जाती है, इसका आंसर होगा अभिलंब से दूर, ऑप्शन नंबर बी। 48 निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। 49 किसी पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा कब? जब इसका पीएच मान होगा 11 तब। पीएच मान 0 से लेकर 14 तक होता है। 7 पे न्यूट्रल होता है जो उदासीन शुद्ध जल का होता है, और यहाँ पे क्षारीय पूछा है इसलिए पीएच मान 11 ऑप्शन में सबसे अधिक 11 ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को जाएंगे। चूना जल का रासायनिक सूत्र है, इसका होगा कली चूना, ऑप्शन नंबर सी। 51 निम्नलिखित में सोडा एच का सूत्र है Na2CO3 जो ऑप्शन नंबर बी है। निम्नलिखित में ग्लोबल लवण का सूत्र है, इसका आंसर होगा Na2SO4 10H2O जो कि ऑप्शन नंबर ए है। 53 निम्नलिखित में संश्लेषी सूचक कौन है? तो इसका होगा मेथिल ऑरेंज जो ऑप्शन नंबर सी है। 54 निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मेथेन गैस। 55 उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। 56 जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? दोस्तों इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। 57 का इसका आंसर होगा सी। 58 निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, दोस्तों इसका आंसर होगा ध्रुव से। 59 निम्नलिखित में किस धातु में सोलर सेल इस्तेमाल होता है? तो सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। 60 लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध, इसका आंसर होगा बी बहुत कम हो जाता है। 61 का दोस्तों ये हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा कि R बराबर V स्क्वायर बटा में P, और यहाँ से हम निकाल लेंगे R फाइंड कर लेंगे, फिर हम V बराबर ओम्स लॉ वाला में V बराबर IR वाला फार्मूला लगाएंगे, और फिर यहाँ से हम जब हम फाइंड करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 25 बटा में 121 A फॉर एम्पियर। 62 विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है टंगस्टन का दोस्तों बना होता है, ये जो आयरन है उसमें नाइक्रोम का बना होता है। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, वैसे तो दोस्तों ये रेंज होता है 480, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 480 से लगभग छोटा ये दिया है 380, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वैद्युत प्रतिरोध का कारण चालक में उत्पन्न होता है, तो ये हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी। 65 जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा DDT। 66 रंध्र का मुख्य कार्य है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। 67 वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत मात्रा, ये सही है 0.03%। 68 पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है, दोस्तों यहाँ पे तो उत्सर्जी पदार्थ में सभी हैं, टैनिन भी निकालता है, गोंद भी निकालता है, रेजिन भी निकालता है, ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों सारे सवाल लगभग ये पढ़ाए हुए हैं, इसमें से 80 to 90% हमारे नोट्स से है। दोस्तों अगर ये चैनल आपके लिए यूजफुल है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी बताएं।
आते हैं 69 पे। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस। 70 निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा जड़ की वृद्धि। 71 पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फल। 72 लैंगिक जनन संचारित रोग है? ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एड्स। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन पराग कोश में पाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा परागकण। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है दोस्तों, ये हो जाएगा मुकुलन। 76 मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे का चयन किया था? तो मटर के पौधों का चयन किया था। निम्नलिखित में किसको जैव विज्ञान का पिता कहते हैं? दोस्तों ये होता है अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु कहलाता है। मानव युग में लिंग हार्मोन की संख्या कितनी होती है? दोस्तों ये होता है 2। एक होता है एक्स, एक होता है वाई। पुरुष में एक्स वाई पाए जाएंगे, जबकि महिला में एक्स एक्स पाए जाते हैं। आते हैं 79 पे। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है? दोस्तों ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट के गाना में, ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों लास्ट सवाल है। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मूत्राशय में, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। थैंक यू दोस्तों, अच्छे लगे तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।